नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड क्लिनिकल हेड, हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। आज हम इस वीडियो के जरिए ये देखेंगे कि उम्र का फर्टिलिटी पर क्या असर होता है। ये एक उम्र का जो फर्टिलिटी पे असर होता है ये महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। पुरुषों में उम्र का इतना असर नहीं होता है। पुरुषों में ऑलमोस्ट 50 इयर्स 60 इयर्स तक भी स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल हो सकता है। हाँ, स्पर्म में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकते हैं उम्र ज्यादा होने पर, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्शन पे असर नहीं होता। बट यही चीज महिलाओं में नहीं पाई जाती है। हम जब महिलाएं मतलब जब गर्ल्स पैदा होते हैं तभी उनके अंडेदानी में अंडों का नंबर कैसे होगा ये तय हो जाता है। और जैसे जैसे पीरियड्स आना, जैसे 11 to 12 इयर्स में पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, उसके बाद हर मंथ में जब एग्स तैयार होते हैं, महिलाओं में उम्र का असर एग पर ज्यादा पाया जाता है। 30 इयर्स की उम्र के बाद ये जो है ओवरीज में एग नंबर्स घटना शुरू हो जाता है और यह प्रोसेस 35 साल की उम्र के बाद ज्यादा फास्ट होता है, 38 के बाद और फास्ट हो जाता है और एक एवरेज इंडियन महिला को लगभग 45 to 47 इयर्स तक मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि उनकी माहवारी बंद हो जाती है। तो जैसे ही एग नंबर्स कम होना चालू होते हैं, उसके साथ साथ एग का जो प्रेगनेंसी देने की क्षमता होती है, एग की जो प्रेगनेंसी देने की क्षमता होती है ये कम हो जाती है। और अगर ये एग की प्रेगनेंसी देने की क्षमता कम हो जाए तो नेचुरली प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसी उम्र बढ़ती है 37 इयर्स के बाद एग में क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाले भ्रूण पर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आकर अबॉर्शन की रिस्क या एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है और अगर आप प्रेगनेंसी पहले से ही काफी समय से ट्राई कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लेट ना करें। एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह लें और एक्टिव ट्रीटमेंट कर आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है और अगर आप आपकी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, कुछ समय प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले रुकना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है ये एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर AMH टेस्ट द्वारा और स्कैन द्वारा चेक कर ले, जिससे आपको आपका ओवेरियन रिजर्व पता चले। और अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो तो आप प्रेगनेंसी ज्यादा डिले ना करें।